औरतों की तरह मत बन। औरतें जुल्म करती हैं, शौहर नाराज हो तो बस वो चारों सामने चित होकर सो जाती हैं, हम पर जुल्म हुआ है, जबकि जुल्म उसने किया है, शौहर को गाली उसने दिया है। और शौहर नाराज हो गया तो बोलती है कि शौहर मेरा नाराज हो गया, हमको गाली दे, हमको सता रहा है। सताया क्यों? तुमने उनको गाली दी, तुमने उनके सर का बाल नोचा, तुमने उनको बहुत भला बुरा कहा। तुम उसके घर में रहती है, रानी बन के रहती है, उसके मकान में रहती है, तेरे पर्स में टाका तुम्हारे शौहर का है, तुम्हारे सैंडल तुम्हारे पाँव में 2000 का शौहर का दिया हुआ है, ये साहब सूट 10,000 का शौहर दिया है, ये सब कुछ शौहर का है, उसी से लड़ती है तुम, उसी को गाली देती है तुम। और शौहर अगर नाराज हो गया तो बस अब फोन रो रो के घर में फोन करती है, हम क्या करें, नहीं रहेंगे, हम मर जाएंगे, जहर खा लेंगे। जहर खा के मर जाओ। तुम्हारा शौहर अगर नाराज है तो नाराज तुम्हारी वजह से है, तुमने उसको गाली दिया, तुमने उसको सर नोचाई की, तुमने उसकी माँ से लड़ा, तुमने उसकी बहन से लड़ा, तुमने उनके भाई से लड़ा। और जब शौहर नाराज हो गया तो बोलती है हम मजलूम, हम पर जुल्म हुआ है। ये औरत कमजोर है, इसीलिए ऐसा करती है। वही हाल औरतों के पास रहते रहते मर्दों का हो गया है। जो जाहिल के पास रहेगा जाहिल हो जाएगा, जो ज्यादा पागल के पास रहेगा पागल हो जाएगा, जो ज्यादा बच्चों के साथ रहेगा वह खिलाड़ी हो जाएगा, खेल धूप में दिलचस्पी लेने वाला हो जाएगा। और जो ज्यादा औरतों के पास रहेगा वह सिर्फ शहवत पसंद हो जाएगा, उसकी अपनी क्वालिटी मर्दानगी वाली खत्म हो जाएगी, वह सिर्फ औरतों की तरह वह शहवत में डूबा हुआ रहेगा। तो औरतों के पास जरूरतन जा हमेशा नहीं, वरना अकल खराब हो जाएगी। बच्चों के पास जरूरतन रह, वरना पागल हो जाएगा। इसी अकलमंदों के पास बैठाकर अकल तेज हो जाएगी, मुताला करने वालों के पास बैठाकर तुम्हारा सीना कुशादा हो जाएगा, अहले इल्म के पास बैठाकर तेरे इल्म में इजाफा होगा। जाहिल के पास बैठा तो जो पढ़ा है सब भूल जाएगा। ये औरतें जुल्म भी करती हैं और मजलूम भी बन जाती हैं। वही हाल आज मर्दों का हो गया है, ना मेहनत करें, ना पढ़ें, ना लिखें, उसके बाद कुछ हो जाए तो अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है, हुकूमत के प्रधानमंत्री कहाँ है, या सीएम कहाँ है, गवर्नमेंट नौकरी नहीं दे रही है, हिंदुओं का मुल्क है, नौकरी नहीं मिल रही है। नौकरी मिलती है, नौकरी लड़ के ली जाती है। 18 घंटे मुताला कर, 12 घंटे पढ़, मुकाबला कर। पहलवान जब सामने मजबूत है तो उससे बड़ा पहलवान तू बन जा। अगर वो 12 घंटा पढ़ता, तू 18 घंटा पढ़, मुताला कर, तू ही हर कदम पे कामयाब होगा। क्यों? तेरे पास मेहनत भी रहेगी, अल्लाह की मदद भी रहेगी, मुस्तफा की अता भी रहेगी। उनके पास सिर्फ मेहनत है, वहां मुस्तफा की अता नहीं है। मुशरिकों के पास खुदा की मदद नहीं है, और तेरे पास खुदा की मदद भी होगी, सजदे की ताकत भी रहेगी, तू सजदा भी करेगा, मुताला भी करेगा, तो फिर रहमत इलाही नाजिल होगी। हर महाज पे तू ही कामयाब होता चला। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत अल्लामा डॉक्टर मुफ्ती शहरे आल साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। ए बाबा बाबा बाबा, अब हम खत्म कर देते हैं, चलिए हो गया, 1 घंटा हो गया, चलिए कितना टाइम हुआ? 10 हदीस वो जा रहा है, किसको सुनाएंगे हम? वो जा रहा है, 10 हदीस किसको सुनाएंगे हम? बताइए, जा रहे हैं, कैसे होगा? अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को दीनी मजलिसों की कदर की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह हम सबों को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हमें मुकाबला करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हमें लड़ झगड़ करके नौकरी लेने की तौफीक अता फरमाए। जिसके पास अल्लाह की मदद होगी और मेहनत होगी, कामयाबी कदम चूमेगी। और जो अजमेर जाएगा बोलेगा बाबा मेरे बेटे को डीएम बना दीजिए, अब बेटा उसका है सड़क छाप, बाबा डीएम बना देंगे उसको, बाबा 2 तमाचा मार के अजमेर से भगा देंगे, भागो इसको। रोपा है आम का पेड़, अब बोलता है इसमें से सेब निकल जाएगा, ऐसा होता है क्या? आम का पेड़ लगा दें और उसमें से सेब तोड़ें, नहीं होता। अल्लाह की इस दुनिया में नहीं होता है, जैसा दरख्त है वैसा फल होगा। खेत में लगा दें गेहूँ, 1 लाख तावीज उसमें लगा दें, बरेली के पीर साहब, मसौली के पीर साहब, और बिहार के पीर साहब, अजमेर के पीर साहब, सब पीर साहब से 1 लाख पीर साहब, 1 लाख तावीज अद्दा डाल दें पूरे खेत में, कि साहब उसमें से निकल जाए क्या? बासमती धान। अगर ऐसा हो जाएगा तो सबसे पहले तावीज हम ही लेंगे और सब अपने खेत में डाल देंगे, धान लगाएंगे, वहाँ से निकल जाएगा सोना, सोना निकल जाएगा वहाँ। ऐसा नहीं होता है कि धान लगाएं गेहूँ निकल जाए, चाहे 1 करोड़ तावीज़ डालोगे नहीं निकलेगा। कुदरत का कानून ये नहीं है।
कुदरत का कानून क्या है? जैसी ज़मीन वैसी फसल, बेशक जैसा दरख्त वैसा फल, जैसा दरख्त वैसा फल, जैसी ज़मीन वैसी फसल, जैसा इलाका वैसी फसल। सेब मुरादाबाद अमरोहा जोया में नहीं होगा, सेब होगा शिमला में, क्योंकि वहाँ बर्फ़ गिरती है। सेब की खेती होती है कश्मीर में, क्योंकि वहाँ बर्फ़ गिरती है। गर्म इलाके में ये सब खेती नहीं होती है सेब की। गर्म इलाके में कहाँ, गुजरात और गोवा। अभी हम गए थे गोवा 15-20 दिन पहले, एसी में थे, जबकि कड़ाके की सर्दी हो रही मुरादाबाद में, बदन हाथ कांप रहा था इधर, मगर वहाँ एसी चला के रहे, कार में एसी और जिसमें होटल में ठहरे वहाँ भी एसी थी। मगर अब यहाँ देखिए, अब उस गर्म इलाके में सेब की खेती नहीं होगी, गर्म इलाके में कपास की खेती होती है, गर्म इलाके में और गन्ना की खेती होती है। वहाँ पे कहाँ, महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा होती है गन्ना की खेती, उत्तर प्रदेश में भी होती है, मगर यहाँ भी आया, रास्ते में देखा, लाजवाब सा फसल है। गेहूँ, अभी इस सफ़र में इतनी तकरीरें करता रहा कि रात भर तकरीर, दिन में सफ़र, गेहूँ की खेत को ठीक से नहीं देख पाए थे, जबकि बचपन में अल्हम्दुलिल्लाह गेहूँ की खेती खूब की है। हम गेहूँ के खेत में जा गए हैं, वहाँ उसको नौकरों से कटवाए हैं, उसको दमाई करवाए हैं। हमारे वाले सब किसान थे, और फिर वो धान की खेती बारिश में भीग भीग के रोपा करना, ये सब काम हम किए हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तब नहीं 54 साल की उम्र में 4 घंटा बोलते हैं, सुभान अल्लाह। अब कुरान हदीस जो बोलेगा उसको ताकत तो मिलेगी, और जो झूठ बोलेगा कौवा कटेगा उसको, वो तो किसी लायक नहीं रहेगा। वो झूठ बोलेगा कौवा कटेगा उसको। अभी हमारा प्रधानमंत्री झूठ बोलते रहता है, ये देंगे वो देंगे, 16 करोड़ रुपया दे देंगे वो दे देंगे। इसीलिए वो जब भाषण देते हैं तो पानी पीते हैं, थक जाते हैं, भाइयों बहनों करते करते थक जाते हैं। और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह कुरान शरीफ बोलते हैं, हदीस बोलते हैं, 4-4 घंटे बोलते हैं, बोलते रहते हैं। ना पानी पीने की ज़रूरत पड़ती है और ना साहब हकलाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो लोग 1 घंटा तकरीर सुने तो सीना फट जाएगा उसको। पंडित जी अगर हमारा तकरीर सुन ले वो 1 घंटा, तो सीना फटेगा नहीं, बोलेगा इंसान ही पागल ही आदमी, कैसे 2-2 घंटे बोलता है ये। वो तो ताज्जुब में पड़ जाएगा। वो तो ऐसे ही वो मुंह देखता रह जाएगा। बोलने के लिए ताकत चाहिए ना। खाली ऐसे बना देंगे, सड़क बना देंगे, नौकरी दे देंगे, हमको वोट दीजिए, हम ये कर दिए हैं वो कर दिए हैं, ये सब आहिस्ते आहिस्ते, और देख देख के बोलना और है, अब बिन देखे 2-4 घंटे बोलना और है। सुभान अल्लाह। आप भी सच बोलिए, कुरान शरीफ पढ़िए, हदीस पढ़िए, अच्छी बात बोलिए, आपको भी अल्लाह ताकत देगा, खूब रूहानी ताकत देगा। ऐसा नहीं होगा कि हम पढ़े ना लिखें, अजमेर चले जाएं, बोले बाबा डीएम बना दीजिए, तो बाबा वहाँ से मार के भगा देंगे। भागो यहाँ से। जो यहाँ से पढ़ लिख के जाएगा, 90% नंबर लेके जाएगा, 12 घंटे पढ़ के जाएगा, तो बोलेगा बाबा मैंने मैट्रिक में 99% नंबर लाया हूँ, बाबा मेरा ये बेटा इंटर में 98% नंबर लाया है, ग्रेजुएशन में मेरा बेटा 95% नंबर लाया है, बस एक निगाह करम डाल दी ताकि मेरा बेटा कामयाब हो जाए। तो फिर गरीब नवाज वहाँ हाथ उठा के दुआ कर देंगे कब्र में, इलाही रहमत नाजिल फरमा दे। गरीब नवाज की तो दुआ कबूल होती ही होती है। इतनी इबादत की है उन्होंने, इतनी खिदमत की है इस्लाम की। अब गरीब नवाज जो दुआ मांगते हैं अल्लाह कबूल फरमाता है, इसीलिए सारे लोग वहाँ से मालामाल होके आते हैं। तो बस ये गाँव जाए, इधर से मेहनत चलेगी, उधर से गरीब नवाज की दुआ के लिए हाथ उठेगा, मेहनत इधर से चलेगी, बरकत आसमान से नाजिल होगी, कामयाबी कदम चूमेगी। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आम का पेड़ लगाओ, उसमें पानी डालो, उसको बकरी से बचाओ, उसकी हिफाजत करो, फिर वहां से जबरदस्त आम निकलेगा। अगर आम थोड़ा खट्टा रहा तब मौली साहब के पास जाओ और कहो हुजूर तावीज़ दे दीजिए ताकि थोड़ा सा मीठा आम हो जाए। अब मौली साहब तावीज़ देंगे तब ये हो जाएगा। अगर खट्टा आम है तो तावीज़ की बरकत से मीठा हो जाएगा। इतना ही होगा, ये नहीं होगा कि तावीज़ से आम सेब बन जाएगा और आम संतरा बन जाएगा, नहीं, आम ही रहेगा। अगर थोड़ी सी मिठास कम है तो तावीज़ से थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। इसी यही फायदा है तावीज़ का। ऐसा नहीं होता है कि पेट में बेटा है तो तावीज़ देंगे तो बेटी पैदा हो जाएगी, और ऐसा नहीं हो कि पेट में बेटी बन गई है और तावीज़ लिखते वहाँ से बेटा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। होता वही है कि अगर आप थोड़ा सा कुछ रहा, डैमेज कुछ रहा, तो तावीज़ थोड़ा सा दे दिया, उसकी वजह से डैमेज थोड़ा सा दूर हो गया, ये हो जाएगा। गेहूँ का दाना छोटा है, अगर हमने पानी पड़वा के शुरू ही में पूरे खेत में डलवा दिया और तावीज़ डाल दी
तो इतना होगा कि गेहूं सेफ रहेगा, मोटा दाना निकलेगा, लेकिन ये नहीं होगा कि रोपें गेहूं और हो जाएगा बासमती धान। ऐसा नहीं होगा। जब आप समझ गए तो समझ लो, जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा बीज वैसा फल, जैसा दरख्त वैसा फल। अगर ये समझ गए तो समझ ले। आज जो समाज शरीरों, गुंडों, टकेतों, चोरों, ज़िनाकारों से भरा है, और बच्चा जब माँ बाप का नाफरमान होता है तो तावीज़ के दौड़ता है। 1 लाख तावीज़ डालेगा, नहीं होगा फायदा, इसलिए कि माँ है जमीन, अब बाप उसमें डालता है बीज। तो जैसी माँ वैसा बच्चा, जैसा बाप वैसा बच्चा, जैसा बीज वैसा फल, जैसी जमीन वैसी फसल। जो 10 मर्दों की गोद में झूलती रहे, जो 10 मर्दों से मोबाइल पे कटर कटर करती रहे, जो शौहर से बात कम करे, दूसरों से बात ज्यादा करे, और जो शादी से पहले 2-4 हमल चोर दरवाजे से गिरवा ले, प्यार मोहब्बत के नाम पे ज़िनाकारी की गिलाजत में लतपत रहे, और बोले कि मेरा बेटा कुतुब पैदा हो जाए, अब्दाल पैदा हो जाए, मेरा बेटा वली पैदा हो जाए, और जो दिल्ली पंजाब में रहे और तवाइफ के कोठे पे जाए, रात रात भर गंदी तस्वीरें मोबाइल में देखे और हराम खाना खाए और कहे कि मेरा बेटा कुतुब हो जाए, अब्दाल हो जाए, वली हो जाए। नहीं होगा ऐसा। कानून कुदरत है, जब बाप हुए मौला अली जैसा, दिन भर जहाद, रात भर सजदा, और माँ हुई फातिमा ज़हरा जैसी, दिन भर बच्चों की खिदमत, शौहर की खिदमत, नमाज फजर, जोहर, असर, मगरिब, और रात में इशा के बाद नफल के लिए खड़ी हो जाए, एक सजदे में सहर हो जाए। जब माँ हुई फातिमा और बाप हुए अली, तब बेटा वलियों का सरदार, शहीदों का सरदार, जन्नती नौजवानों का सरदार हसन और हुसैन पैदा हो रहा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, हाथ उठा करके इस्तिकबाल करें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। वाह 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 वाह। जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल, जैसा दरख्त वैसा फल, जैसा दरख्त वैसा फल। बेशक। ए मेरे भाई, आज हालात इतने खराब हो गए कि बच्चे हमारे हाथों से निकल रहे हैं, हमारा समाज आज डैमेज हो रहा है, हमारी नस्लें तबाह हो रही हैं, हमारे बच्चे हमें ही आंख दिखला रहे हैं, हमारे बच्चे माँ बाप को मार रहे हैं, हजारों तकरीरें हो रही, कोई असर नहीं हो रहा। ऐसा थोड़ी होता कि तकरीर खूब 1-5 घंटे की करें तो आम का पेड़ सोना निकल दे, ऐसा नहीं होता है। तकरीर से मूड बदलता है, तकरीर से दिमाग बदलता है, तकरीर से इस्लाम का पैगाम पहुंचाया जाता है, लेकिन उस पर अमल करने का जज्बा उसको होता है जिसका सीना सॉफ्ट और नर्म होता है, जिसके जहाँ की ज़मीन अगर नर्म हुई, नसीहत का पानी पड़ा, तब हाथ पाँव से नेकी का वाला काम होता है। और दिल अगर मुर्दा हो, मरा हुआ हो, पत्थर की तरह हो, बारिश होगी, पत्थर से पानी ढलक के नीचे गिर जाएगा और पत्थर सूखा का सूखा रह जाएगा। इसलिए मत बोल के मौलाना की बात में कसूर है, मत बोलो के बारिश में कसूर है। वो नर्म ज़मीन थी, फसल पैदा कर गई, ये पत्थर था, सूखा रह गया, पानी गिर गया, पानी सेम पड़ा है, लेकिन ढीली नर्म ज़मीन बारिश को ऑब्जॉर्व करके फसल पैदा करती है। सख्त ज़मीन पानी को ऑब्जॉर्व नहीं कर पाती है, ज़मीन में पानी ढलक के नीचे गिर जाता है, पत्थर सूखा का सूखा रहता है। ये बोल के मेरा दिल पत्थर क्यों है, मेरा दिल हार्ड क्यों है, मेरा दिल सख्त क्यों है, इसमें क्यों नहीं नसीहत का पानी गिरता है। बस वो 10 हदीस अभी रहने दीजिए, अगर आप साथ देंगे तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ, और अगर नहीं तो फिर आप अगर भागने लगे तो हम बात छोड़ देंगे। मगर जल्दी मैं सिर्फ एक छोटी सी बात में आप तक पहुँचाता हूँ, चूँकि आप सुनने के मूड में आ गए हैं और आप बात को गहराई से ले रहे हैं, तो बस इसी माहौल में मैं अपनी माँ बहन बेटियां मेरे सामने बैठी हुई हैं, वो भी गौर से सुने और आप भी गौर से सुने। बस सिर्फ एक इस्लाम का एक चैप्टर मैं खोलता हूँ, इस्लाम की हिस्ट्री का एक चैप्टर मैं खोलता हूँ, उस चैप्टर को पढ़ें। उसके बाद अगर आपकी तबीयत रही तो 10 हदीस में सुना दूंगा, अगर आपका की तबीयत नहीं रही तो फिर वो 10 हदीस में अगले साल आऊँगा तब सुनाऊँगा। क्या कारी साहब है कि नहीं है? पहले एक चैप्टर इस्लाम का सुना देते हैं, अगर उसके बाद भी अगर शौक बाकी रहा तो हमको सुनाने में कोई हर्ज नहीं है। हम तो 4-4 घंटा बोलने वाला पार्टी हैं, हमको तकलीफ नहीं है, मगर आप लोग परेशानी में पड़ जाएंगे, इसीलिए आप लोग परेशानी में ना पड़ें। और एक ही दिन ढेर बात सुन लीजिएगा तो भूला जाइएगा क्या बोला क्या नहीं बोला, इसलिए कम सुनिए ताकि बात याद रहे और दूसरों तक इसको पहुंचाइए कि हज़रत ने ये बोला, हज़रत ने ये बोला, हज़रत ने ये बोला।
अपने घर में मिलजुल के खाना खाइए और खाते वक्त ही सब तबसरा कीजिए, हजरत ये बोला, हजरत ने ये बोला, जुमा के दिन मौलाना साहब ये बोले। वहाँ फालतू बात नहीं करनी है, इधर उधर क्रिकेट खेल तमाशा की, सिर्फ दिन इस्लाम की बात करें। खाते हुए चुप रहना ये गोंगा शैतान का तरीका है। बुरी बात बोलना खतरनाक है, खाते वक्त अच्छी बात बोलना चाहिए। दिन इस्लाम की बात बोलते रहें, खाते रहें। मौलाना साहब ने ये बोला था, ये हदीस बोला था कि खामोश रहो, हमेशा खामोशी से ताकत मिलती है, तकवियत मिलती है, नजात मिलती है। बोलने वाला आदमी कुफ्र भी बक जाता है, कुछ से कुछ बक जाता है, ये मौलाना साहब बोला था। इसलिए बच्चा अच्छी बात बोलना है, बुरी बात नहीं बोलना है। खा भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, ये अच्छा तरीका है। वजू करते वक्त चुप रहना, दुनिया की बात नहीं करना चाहिए, मगर दिन की बात करना चाहिए। दिन की बातें हो सकती हैं, दुआ पढ़ना चाहिए। कोई सलाम करे, सलाम के जवाब भी दे सकते हैं। सलाम एक दुआ है, तो हम लोग पढ़ते हैं वजू में, अल्लाहुम्मा बय्यिद वजही, अल्लाह मेरे चेहरे को रोशन कर दे। वजू के दरमियान कलमात पढ़ना चाहिए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, ऐसा पढ़ना चाहिए, दुरूशी पढ़ना चाहिए। उसी तरह कोई सलाम कर दिया, वालेकुम अस्सलाम कह दिया, सलाम कोई आया सलाम कर दिया। सलाम भी एक दुआ है, जैसे वजू करते हुए दुआ पढ़ रहे हैं उसी तरह सलाम कर दिया। ऐसा नहीं कि वजू करते वक्त सलाम नहीं करना चाहिए, खाते वक्त सलाम नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। जब खाना खाते हैं, मुंह में रोटी है, उस टाइम में सलाम मत कीजिए, लेकिन जब मुंह खाली है तो उस टाइम में कोई सलाम कहता है, सलाम का जवाब दीजिए, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। तो खाते वक्त में दीन की बात करना है, दुनिया की बात नहीं करना, फालतू बात नहीं करना। हाँ, अगर फालतू बात आ रही है, दीन की बात नहीं याद है, तो फिर चुप रहिए, क्योंकि फालतू बात बोलने से बेहतर है चुप रहना, और चुप रहने से बेहतर है अच्छी बात बोलना। सुभान अल्लाह। बुरी बात बोलने से चुप रहना बेहतर है, बुरी बात बोलने से चुप रहना बेहतर है, और चुप रहने से अच्छी बात बोलना बेहतर है। खाते वक्त, वजू करते वक्त अच्छी बात करते रहे, अपने घर में बाल बच्चों को समझाते रहे। तो अगर बात कम होगी तो आप समझाएंगे, बात ज़्यादा हो जाएगी तो फिर आप भूल जाएंगे कि क्या याद रखें, क्या भूलें। तो अगर मौका मिला, हमको सुनाने में हरज नहीं, हम सुना देंगे 10 हदीस, लेकिन आप अगर बोलिएगा तब। मगर उससे पहले एक इस्लामिक हिस्ट्री का एक चैप्टर मैं खोलता हूँ, उसको गौर से सुने मेरी बेटी, मेरे बेटे, सारे लोग, समाज के लोग सुन लें। तकरीर सुनना कमाल नहीं, उस पर अमल करना कमाल है। दूसरों के लिए वो नहीं चलता है, वो नहीं चलता है, वो नहीं चलता है, तो हम क्या करें? नहीं, वो आप अपने मौत मरिएगा। ऐसा नहीं कि वो नहीं मरा है तो हम क्यों मरेंगे, वो नहीं मरा है तो हम क्यों मरेंगे, ऐसा नहीं होता है। वो जिंदा है, आप मर गए, आया फरिश्ता और आप चले गए। तो पहले वो मरेगा, आप मरेगा, कोई नहीं जानता। मरना सबको है, और अकेले मरना है, अपनी कब्र में अकेले जाना है, पुलसरात पे अकेले पार करना है, जन्नत में जहन्नम में अकेले जाना। वहाँ ना बेटी जाएगा, ना बेटा आपका, बेटी जाएगी ना बेटा आपका साथ देगा, कोई नहीं जाएगा। यौम यफिरुल मरउ मिन अखी, डरो उस दिन से जिस दिन भाई भाई से भागेगा। न बीवी साथ देगी, न बेटी साथ देगी, न बेटा साथ देगा, कोई आपका साथ नहीं देगा, अपना अमल साथ देगा। इसलिए अमल अच्छा रहे। बाल बच्चों की वजह से आप बर्बाद मत हो जाएं, बाल बच्चों की वजह से नमाज न छोड़ें, बाल बच्चों की वजह से झूठ न बोलें, बाल बच्चों की वजह से हराम न खाएं, बाल बच्चों की वजह से रोज़ा न छोड़ें, बाल बच्चों की वजह से हज में ताकीद मत करें, बाल बच्चों की वजह से ज़कात निकालने में सुस्ती मत करें, वरना क़यामत के दिन वही बाल बच्चा मुंह नोचेगा कि तुमने हमको हराम खिलाया है, तुमने माल की ज़कात तुमने नहीं निकाली। फिर वहाँ कोई जवाब नहीं होगा। बच्चा एक नेकी भीख मांगेंगे, बच्चा नहीं देगा, बच्चा अपना रास्ता जन्नत का लेगा, आप जहन्नम जाएंगे। तो जिसके लिए सारी जिंदगी जीते रहे, एक नेकी नहीं दिया और अपने गुनाह साथ रहे, जो गुनाह कमाए मकान बनाने में, अब गुनाह अपने साथ रहा, मकान बच्चों के पास रह गया। अक्लमंद वो नहीं है जो दूसरों के लिए जिए और मर जाए और अपनी जन्नत में आग लगा दे। अक्लमंद वो है जो दूसरों की खिदमत करे, अपना ईमान बचा के करे, अपनी जन्नत बचा के करे, अपनी जन्नत लूटा के नहीं करे। अपनी नमाज बर्बाद करके बाल बच्चों को कोई पालेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ये झूठ बोलना कि नहीं, बाल बच्चों को पालना भी तो इबादत है, ये इबादत है, मगर नमाज के साथ में इबादत है। अगर नमाज नहीं पढ़ा, छोड़ा और 4 बेटी को शादी दिला दिया, तो नमाज पढ़ना फर्ज आजम है, नमाज छोड़ना गुनाह आजम है। तो वहाँ बकवास नहीं चलेगी, वहाँ कुरान चलेगा, हदीस चलेगी, शरीयत मुस्तफ़वी चलेगी। अपनी मनमानी नहीं चलेगी कि हमने पताशा में फातिहा दिलाया तो जन्नत मेरी जागीर हो गई।
नहीं चलेगी। वहाँ जो कानून कहता है, जो इस्लाम कहता है, जो कुरान बोलता है, जो हदीस बोलता है, जो अल्लाह कहते हैं, जो रसूलुल्लाह कहते हैं, वो चलेगा। अपनी मनमानी नहीं चलेगी। जिसके पेट में 2 kg पाखाना 24 घंटे है, आयत इस मारखा बन रहा है। क्या इस्लाम मिटा देंगे तो कुरान जला देंगे तो मस्जिद मिटा देंगे? जिसके पेट में है 2 kg पाखाना, ये क्या इस्लाम मिटाएगा? जो आज मरेगा कल मिट्टी के नीचे जाके गल जाएगा, ये क्या इस्लाम मिटाएगा? ये सब फजूल बातें हैं। नहीं इस्लाम मिटेगा, नहीं कुरान मिटेगा, नहीं मदरसा बिगड़ेगा। अल्लाह का कलाम है कुरान, अल्लाह का कोई मुकाबिल ही नहीं है। अल्लाह से कोई मुकाबला करेगा? जब अल्लाह को कोई खतरा नहीं है तो अल्लाह के मजहब इस्लाम को भी कोई खतरा नहीं है। अल्लाह के मजहब को भी कोई खतरा नहीं है। बस एक चैप्टर में खोलता हूं, उसको गौर से सुनिए। उसके बाद फिर आप बोलिए कि 10 हदीस सुनाऊंगा कि नहीं सुनाऊंगा, उसके बाद बोलिएगा। पहले वो चैप्टर खोलता हूँ। जैसे हिंदुस्तान में एक शहर का नाम है बेंगलोर, हिंदुस्तान में एक शहर का नाम है चेन्नई, हिंदुस्तान में एक शहर का नाम है दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और बम्बई। ये 4 महानगर हैं, बड़ी सिटी हैं हिंदुस्तान की। उसी तरह एक सिटी का नाम है बगदाद, एक सिटी का नाम है बसरा, एक सिटी का नाम है कूफा। यह कूफा एक स्टेट का नाम है, बसरा एक स्टेट का नाम है। जैसे हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड है ना, उसी तरह इराक में एक स्टेट है। वो इराक की राजधानी बगदाद है। बगदाद की कहानी बेशुमार आपको मालूम है, बसरा की कहानी आप भी जानते हैं, कूफा की कहानी आप भी जानते हैं। वही कूफा जहाँ इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गद्दार लोग रहते थे, जिन्होंने 150 चिट्ठी लिख के बुलाया और फिर यजीद के तलवार के डर से अपने ही इमाम के खून का प्यासा हो गया। कूफी ला यूफी एक अलग चैप्टर है। वही कूफा, वही बसरा, मगर ये इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं इस्लाम की तारीख में। एक बड़ा शहर है बसरा, हसन बसरी वहाँ रहते हैं, बड़े बड़े बुजुर्गान दीन के मज़ार वहाँ हैं। दरियाए तजला, दरियाए नील, दरियाए फुरात, ये सब क्या है? इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड है। ये दुनिया की मशहूर नदियां हैं। ये सब आपको नींद तो नहीं आ रही है? आपको सुन रहे हैं गौर से? वो देखिए, वो तौलिया ओढ़ करके बीच में सो रहा है। क्या है? बालक नहीं, बूढ़ा है वो 80 साल बालक। अरे कैसे बात कर रहे हैं आप? बूढ़ा को बालक कह दीजिएगा, बालक को बूढ़ा कह दीजिएगा, ये तो बड़ा मसला खराब हो जाएगा। वहाँ उधर भी एक बालक है। हाँ, ये बालक है, ये बालक है, ये दोनों बालक है। तो बालक को सोने दो, बालक की जरूरत नहीं, बालक के पिता की जरूरत है। बालक के पिताजी सुन लें, बालक सो जाएं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बालक सो जाएं, बूढ़े लोग जो हैं वो भी सो जाएं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मगर जवान सुने, बस हम जवान के लिए बोल रहे हैं। जवान को जन्नत का भी काम करना है और जवान को दुनिया का भी काम करना है। दुनिया में माँ बाप भाई बहन है, सरबंदी भी करना है, सरबंदी भी करना है। अल्लाह तबारक व तआला महफिल को कामयाब फरमाए और अल्लाह ताला हमको और आपको सबों को फिर दूसरे साल आ करके तकरीर सुनने की तौफीक अता फरमाए। ठीक है ना? नहीं बता टाइम? अच्छा ठीक है, वो चैप्टर मत खोल देते हैं। फिर 10 हदीस अगर टाइम रहा तो बता देते हैं, और अगर मगर 10 हदीस हम 10 मिनट में सुना देंगे, मगर चूंकि हम सिर्फ हदीस सुना देंगे आप नहीं समझ पाइएगा। एक एक हदीस को समझाना पड़ेगा, तो उस समझाने में टाइम लग जाएगा 2 घंटा। ये मसला है। हम तो 10 हदीस हमको पढ़ने में कोई टाइम नहीं लगेगा, हम तो 10 मिनट में सुना देंगे, लेकिन सुनाने से काम नहीं चलेगा, समझाना पड़ेगा उसको। बस ठीक है, वो तो थोड़ा गहरी बात हो जाएगी, मगर ये एक सिंपल बात मैं कहता हूँ। बसरा एक शहर का नाम, शहर के लोग देहात से कनेक्टेड रहते हैं। जैसे मुरादाबाद के लोग देहातों में बाग रहता है, उसका आम का बाग रहता है, गेहूं का खेत रहता है, नहीं रहता है। अब वह लोग संडे के दिन आते हैं यहाँ पे, अपनी कार लेके आया, रोक दिया, अपना देख लिया पूरा खेत कैसा है, नौकर को कह दिया ठीक से कराओ, ये करो वो करो, अपना करा, अपना शहर चला गया। तो इस तरह से पुराने ज़माने से दस्तूर है कि शहर में लोग रहते थे और देहातों में खेतीबाड़ी होती थी। आज भी हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग मक्का मदीना जाते हैं और देहातों में ऊँट पालने की एक जगह होती है, इसको देते हैं तुमको हम 500 रियाल देंगे, तो अब चूंकि ये मिल करके बन जाते हैं 2-4-10-20 हज़ार पे बन जाता है, इसीलिए वहाँ चले जाते हैं लोग, वहाँ ऊँट चराते हैं, जंगलों में रहते हैं। तो ऊँट बकरी जंगलों में लोग वहाँ रखते हैं, चराते हैं।
उसी तरीके से एक बसरा का बहुत बड़ा रईस था, मालदार आदमी, बस एक समाज कहाँ चला गया। हमारे मालदारों को जलसे में कोई फुर्सत आने की फुर्सत नहीं उसके पास। जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब बेवकूफ़ नहीं है, सब अच्छे लोग हैं, जन्नती लोग हैं। 2 घंटे से दुनिया नहीं बल्कि दीन सवार रहे हैं, सुभान अल्लाह। हमारी तकरीर से आपको पैसा नहीं मिलेगा, अलबत्ता जन्नत जाने का रास्ता मिलेगा, सुभान अल्लाह। तो अब जितने लोग यहाँ, इसमें से कोई डीएम है नहीं है, कोई प्रोफेसर है नहीं है, कोई इंजीनियर है नहीं है, कोई गांव का 1000 बीघा ज़मीन का जोतने वाला कोई है इसमें, 1000 बीघा ज़मीन जोतने वाला, या 100 एकड़ ज़मीन जोतने वाला, 100 एकड़ वाला कोई मालदार सेठ बाबा, 100 एकड़ वाला है कोई इसमें? नहीं है ना, 100 एकड़ वाला कोई नहीं है। कौन लोग हैं? गरीब लोग हैं, बहुत मिडिल क्लास के लोग हैं, खेती बाड़ी करने वाले, बाहर दिल्ली पंजाब में काम करने वाले, यही लोग हैं। तो आप लोग घबराइए मत कि इंजीनियर नहीं आया, डॉक्टर नहीं आया, प्रोफेसर नहीं आया, 1000 बीघा ज़मीन का जोतने वाला नहीं आया, परेशान मत हो जाइए आप। हुजूर ने फरमाया है, मेरी उम्मत के गरीब लोग मालदारों के मुकाबले में 500 साल पहले जन्नत चले जाएंगे। अल्लाह समद, अल्लाह समद, अल्लाह समद, ये हदीस में आया है। वह फ़ुक़रा उम्मती, मेरी उम्मत के फ़ुक़रा मालदारों के मुकाबले में 5 साल नहीं 500 साल पहले जन्नत चले। अब क्यों जाएंगे आप खुद बता दीजिएगा हमको। मालदार से पूछा जाएगा, तुमने ज़कात निकाला कि नहीं निकाला, तुमने खेती का फसल का उश्र निकाला कि नहीं निकाला, तुमने कुर्बानी बकरा कैसा ज़बह किया, तुमने फितरा निकाला कि नहीं निकाला, तुम पर हज फ़र्ज हुआ था 10 साल पहले और तुम 10 साल के बाद लेट से क्यों जा रहा है। ज़कात का हिसाब मालदार देगा, कुर्बानी का हिसाब मालदार देगा, उश्र का हिसाब मालदार देगा, और वो हज का हिसाब मालदार देगा। गरीब पे हज फ़र्ज नहीं है, गरीब पे ज़कात फ़र्ज नहीं है, गरीब पे फितरा वाजिब नहीं है, गरीब पे कुर्बानी वाजिब नहीं, गरीब के पास ज़मीन ही नहीं है तो फसल का पैदा होगी और फसल का क्या हिसाब देगा। ये सारा हिसाब उनको देना है जो साहिबे माल है, जो साहिबे इस्तिताअत है। तो वह हिसाब सारी जिंदगी में कितना गेहूं उपजाया, कितना उशरा निकाला, वह हिसाब देने में लग जाएगा 500 साल। गरीब को सिर्फ इतना बोलना है कि 5 टाइम नमाज पढ़ा कि नहीं पढ़ा, क्योंकि नमाज पढ़ने में टाका नहीं लगता है, नमाज पढ़ना ही है। नमाज पढ़ा कि नहीं पढ़ा, साल में 1 महीने का रोजा रखा कि नहीं रखा, न कुर्बानी का हिसाब, न ज़कात का हिसाब, न फितरा का हिसाब, न उश्र का हिसाब, कोई हिसाब नहीं, सिर्फ नमाज रोजे का हिसाब। या गरीब उछल के हिसाब दिया, हाँ नमाज हम पढ़े जब से फर्ज हुई और रोजा हमने रखा, ये हिसाब क्या 500 साल पहले जन्नत गया गरीब। अब मालदार हिसाब देने में फंसा रहा, गरीब उछल के जन्नत चला गया। लेकिन वो गरीब जो झूठ बोला फंस जाएगा, वो गरीब जो नमाज नहीं पढ़ा वो फंस जाएगा। यहाँ भी मुसीबत, वहाँ भी मुसीबत, दोनों जगह। इसलिए गरीब हो कभी मत रहो, गुर्बत करो ना मत रहो, नमाज पाबंदी से पढ़ो। कोई मालिक अगर रोके कि मजदूरी करते हो, ईंट ढोते हो, नमाज मत पढ़ो, वह नौकरी करना हराम है जिस नौकरी में नमाज पढ़ने की फुर्सत ना मिले। इसलिए सिर्फ नमाज पढ़ने में पैसा भी नहीं लगता, टाइम 10 मिनट लगता है। जो अल्लाह हमें सुबह से लेकर शाम तक 8 घंटे की ताकत दी, उस अल्लाह के लिए 10 मिनट निकाल के सजदा करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसलिए दिमाग में ठान लें कि जिस तरह जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है, उसी तरह मुसलमान बने रहने के लिए नमाज पढ़ना जरूरी है। बस इसको गिरह बांध के रख लें। 3 दिन नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, उसी तरह हाँ मर जाएंगे, 3-4 दिन नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन उसी तरह ठान लें अगर 3-4 दिन नमाज नहीं पढ़ा तो मेरा मुसलमान बना रहना मुश्किल हो जाएगा। बसरा में एक मालदार था, वो मालदार का एक बाग देहात में था। कभी कभी हफ्ता में 1 दिन वो बाग देखने आता था। पहले घोड़ा रहता था, पहले साहब कारें रहती थी। क्या करे साहब, हो गया, चलिए ठीक है। तो वो इस्लामिक चैप्टर भी रहने दीजिए इंशाअल्लाहुल करीम, अल्लाह ने चाहा फिर अगले साल वो चैप्टर बयान करेंगे, और 10 हदीस भी अगले साल, और वह इस्लामिक चैप्टर भी अगले साल। अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको सबों को दीन सुनने, दीन सीखने और दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे है, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। सुभान अल्लाह। आपको सरकारे तो जहां सच्ची मोहब्बत करनी है, हुजूर की सुन्नतों पे अमल करना है, बुराइयों से बचना है, और नमाज की पाबंदी करनी है। आने वाला माह रमजान पाबंदी से रोजा रखना है, बिल सीधा जन्नतुल फिरदौस चला जाना है। अल्लाह ताला आप सबों को नमाज रोजे की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।